अगर फर्जिया कोई गुंडा आपके पास आ जाए और आपसे कहे ये दो मुझे वो दो, तो उसको आप करेज नहीं सिखाते, आप उसे कहते हैं बेटे मोबाइल दे देना। जो बदमाश तुमसे जो बदमाशी करना चाहे वो बदमाशी करो। तो आपके एक बहादुर कौम पैदा होगी। कैसे बहादुर कौम पैदा होगी भाई? और आप क्यों ये कह रहे हो? आप ये इसलिए कह रहे हो क्योंकि आपको लगता ये है कि लॉ नहीं है। कि अगर आपने इसको एब्स्ट्रैक्शन में देखा और आपने एक जस्ट सोशल स्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया, जैसा कि प्लेटो चाहता है कि हो, एक जस्ट स्टेट मौजूद नहीं है, यानी कि जो जस्टिस कर सके, एक जस्ट सोसाइटी नहीं है जो कि जस्ट स्टेट को प्रैक्टिस कर सके, तो एक जस्ट इंडिविजुअल भी पैदा नहीं होगा। प्लेटो ऐसा समझता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इमोशंस, इमोशनल सेंसिटिविटी और इमोशनल कॉन्टेक्स्ट को डिटरमिन करने का जो फैक्टर है वो इंसान नहीं है, बल्कि वो कॉन्टेक्स्ट है जिसके अंदर वो जिंदा है। तो ये पॉसिबल है कि एक माशरा इमोशनली इनसेंसिटिव हो जाए, माशरा सिक हो, आदमी ठीक हो, माशरा बदमाश हो। माशरा अगर सिक है और एक इंसान के अंदर कोई इमोशनल अराउजल हो और माशरा उससे कहे ये ऐसी कौन सी बड़ी बात है। एक इंसान अपने माँ बाप के लिए परेशान है, लेकिन उस माशरे के अंदर सब के सब लोग अपने माँ बाप को ओल्ड हाउस में जमा कराते हैं, सारे के सारे लोग, लेकिन वो अपने माँ बाप से मोहब्बत करता है और वो कहता है कि नहीं मुझे फिक्र होगी, मुझे परेशानी होगी, मैं अपने माँ बाप को नहीं करवाऊंगा। तो लोग उसे कहें तुम इमोशनली सेंसिटिव हो, या इमोशनल सेंसिटिविटी की वजह से तुम एक एबनॉर्मल लाइफ गुजारो, तुम एबनॉर्मल इंसान हो। तो नॉर्मल इंसान वही है, माशरा एबनॉर्मल हो गया। फर्ज यह है कि हराम का निवाला नहीं खाऊंगा ना खा, तो उस आदमी का क्या नाम रखते हैं उस माशरे, उस इदारे के अंदर लोग? पागल है ये। मतलब आप इतनी सी बात को राई का पहाड़ बना रहे। हरामी तो हराम थोड़ी, ये तो गिफ्ट है, ये तो मोहब्बत है, ये वो मिठाई है, या ये वो हलवा है, या कुछ भी, कोई भी नाम रख देते हैं उसका, चाय पानी है वगैरह वगैरह। तो कहे ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो लोग कहेंगे भाई ये पागल आ गया है हमारे इदारे के अंदर, ये हम लोगों को जीने नहीं देना चाहता, ये एक रैशनल। उसने कहा नहीं मैं सबसे लड़ूंगा, इससे भी लड़ूंगा, उस तो ले भाई ये सबको मरवाएगा भाई, ये किश्ती डुबोएगा सबकी। तो प्रॉब्लम प्लेटो ये कहता है कि इमोशंस बुरे नहीं होते, लेकिन इमोशनल लिमिट्स को डिटरमिन करने का पैरामीटर इंडिविजुअल सेल्फ के अंदर तो है, लेकिन वो अगर एक सिख सोसाइटी के अंदर होगी या एक सिख स्टेट के अंदर होगी जिसमें लॉ नहीं है मौजूद, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन है, वहाँ पर इनजस्टिस है, तो लोग ये कहेंगे कि अब नॉर्मल ये है कि अपने जज्बात को कंट्रोल करो, लेकिन अपने जायज़ जज्बात को कंट्रोल करो और अपने नाजायज़ जज्बात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारो। दैट इज़ द मोस्ट हॉरेबल थिंग। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में आप अपने बच्चे को सच सच बताइएगा, ईमानदार बनाना सिखाते हैं या बेईमान बनाना सिखाते हैं? घर वाले ईमानदारी की तरबियत देते हैं या बेईमानी की तरबियत देते हैं? हम अगर आपने ईमानदारी की तरबियत दी तो बच्चा मारा जाएगा कहीं ना कहीं। अगर आपने कहा कि अगर कोई तुमसे रिश्वत मांगे तो नहीं देना, अगर उसे रिश्वत नहीं दी उसका काम नहीं होगा, मारा जाएगा वो। तो माँ बाप कहते हैं अगर फर्जिया कोई गुंडा आपके पास आ जाए और आपसे कहे ये दो मुझे वो दो, तो उसको आप करेज नहीं सिखाते, आप उसे कहते हैं बेटे मोबाइल दे देना। अच्छे माँ बाप क्या ये कहते हैं क्या नहीं कहते?
जब भी कोई गुंडा आ जाए तो तुम अपना मोबाइल उसको दे दो, जब भी कोई गुंडा बदमाश तुम्हारे घर पे आ जाए बकरे की खाल दे दो, जो भी तुम्हें, जो बदमाश तुमसे जो बदमाशी करना चाहे वो बदमाशी करो। तो आपके यहाँ एक बहादुर कौम पैदा होगी। कैसे बहादुर कौम पैदा होगी भाई? आप तो उसको बचपन से सिखा रहे हो, जब भी कोई गुंडा बदमाश तुम्हारे सामने है उसको उसकी बात मान लो, उसकी बात मान लो, उसकी बात मान लो। और आप क्यों ये कह रहे हो? आप ये इसलिए कह रहे हो क्योंकि आपको लगता ये है कि लॉ नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, मेरा बच्चा करेगा मारा जाएगा, वो उसको कोई स्टेट क्राफ्ट नहीं है, पावरफुल स्टेट स्ट्रक्चर नहीं है, बदमाश आदमी छूट जाता है, अदालत के अंदर सैकड़ों केस चलते रहते हैं। एक बच्चे ने अपने बहन को बचाने की कोशिश की, उसको गिरा के मार दिया एक आदमी ने, आज तक उसको सज़ा नहीं हुई। स्टेट ने क्या मैसेज दिया लोगों को कि आपकी बहन को कोई छेड़े तो आप क्या करो? तो नहीं मैं जज्बाती हूँ, जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, बेगैरत हो जाओ। तो हम लोगों ने क्या उसूल बनाया? इज्जत आनी जानी चीज़ है, आदमी को बेगैरत होना चाहिए। तो अगर फर्ज किया कि ये आपका उसूल है तो आप ये कहें कि भाई आप अपने जायज़ जज्बा, गैरत, जो अपनी बहन को वो बचाना चाह रहा था, इसकी वजह से मारा गया ना, वो इसकी वजह से मारा गया। अगर वो बेगैरत हो गया था, वो भी खुश हो जाता, वाह माशाल्लाह बहुत अच्छा काम हो रहा है मेरी बहन के साथ, अब मैं भी करता हूँ ये, तो शायद वो प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन प्लेटो ये कहता है, ये प्लेटो हज़रत ईसा की पैदाइश से 300 साढ़े 300 साल पहले उसने ये बताया कि अगर आपका स्ट्रक्चर, स्टेट स्ट्रक्चर जस्ट ना हो, अगर आपका सोशल स्ट्रक्चर जस्ट ना हो, तो फिर जस्ट सोल पैदा नहीं होगा। आप वो उन इमोशंस को कंट्रोल करेगा जो कि जायज़ होंगे, और नाजायज इमोशनल एक्सप्रेशन को वो लेजिटिमाइज करे, क्योंकि माशरा करप्ट है, चूंकि स्टेट जो है उसके जो करेज है उसको अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, तो माँ बाप उसको डरपोक बना देंगे, वो डरपोक हो जाएगा, वो अपनी जायज़ जो ह्यूमन इमोशंस हैं उनको इस हद तक कंट्रोल करेगा कि वो एक पपेट बन के रह जाएगा उस एबनॉर्मेलिटी का जिसके अंदर, और अपनी उस एबनॉर्मेलिटी को वो नॉर्मल समझेगा। और अगर कोई आदमी नॉर्मल होगा बेचारा उस माशरे के अंदर, वो कहेगा भाई क्यों दूं मैं अपने बकरी की खाल, क्यों दूं मैं अपना मोबाइल फ़ोन, तो वो आदमी या तो मारा जाएगा, या अगर वो बच भी गया लेट सपोज, तो उसके घर वाले उसको ये कहेंगे कि भाई तुम सबको मरवाओगे। जब स्टेट के बगैर इंसान अपनी रैशनैलिटी को, जब सोसाइटी के ओवरऑल स्ट्रक्चर की एब्सेंशिया में इंसान अपनी इमोशनल लाइफ को ऑर्डर करने की कोशिश करता है, तो उसमें फ्लॉस पैदा होते हैं। तो प्लेटो जो अभी बात कर रहा है वो ये बात कर रहा है कि ये बिल्कुल सही बात है कि रैशनल कॉन्टेक्स्ट होता है, लेकिन रैशनल कॉन्टेक्स्ट इन्फ्लुएंस होता है उस ओवरऑल पर्सपेक्टिव से, उस ओवरऑल लाइफ फॉर्म से जिसमें आप जिंदगी गुजार रहे हैं।